लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि वापस से एक गिरावट होनी शुरू हो चुकी है स्टॉक में। निवेशक बहुत बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं स्टॉक में, क्योंकि आप देखिएगा तो पिछले कुछ समय से आप देखेंगे स्टॉक बिटवीन 310 टू 330 वहां से एक अच्छा खासा बाउंस किया और क्वार्टर थर्ड में अच्छे नंबर आए दोस्तों। जी हाँ, क्वार्टरली जो रिजल्ट आए उसमें कंपनी ने आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। उसके बाद वापस से आप देखेंगे तो गिरावट शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो गिरावट अब वापस से आई है, ये स्टॉक को क्या वापस से आप कह सकते हैं जो जहां से इसने बाउंस किया था वहां लेकर के जाएगी, और अगर नहीं लेके जाती है तो कौन सा वो लेवल है जिसके बाद से आप देखेंगे तो एक कह लीजिए बड़ी एक री रेटिंग स्टॉक में वापस होगी, और क्या वाकई में ये स्टॉक एक वर्थ रखता है जिसमें आप निवेश कर सकें फॉर अ लॉन्गर टर्म। इसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूती है स्टॉक की, और आने वाले समय में जो मैनेजमेंट है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही कह लीजिए स्थितियों में ये वीडियो मुझे लगता है आपके कि बहुत बहुत काम आ सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लेटेंट व्यू में आपका क्या मानना है। आपको क्या लगता है लेटेंट व्यू आने वाले समय में एक मल्टीबैगर साबित होगा, या सिर्फ इसकी हवा बनाई जा रही है और स्टॉक अल्टीमेटली एक बड़ा फेलियर साबित होगा। अगर आप किन्हीं लेवल्स में फंसे हैं वो भी बताइएगा कौन से लेवल्स में, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपकी कोई और क्वेरी होती है या किसी और स्टॉक में क्वेरी होती है बताइएगा, जहां तक मुझे लगेगा मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिता मिश्रा। आज बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। सबसे पहले बात करता हूं स्टॉक के क्वार्टरली थर्ड नंबर्स की। देखिए, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस ये याद रखिए, ये समझ लीजिए कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे पेश किए। इनका ओपीएम 29% के आसपास रहा दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी अच्छा रहता है। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि भी आने वाले समय में हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 टू 26% के आसपास ही रखेंगे, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। हर एक क्षेत्र में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली नंबर्स में, लेकिन आप कह सकते हैं गिरावट भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इसका आईपीओ आया था बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था, हर जगह यूफोरिया थी कि भाई ये स्टॉक ना अब तो बस रैली दिखाएगा, उसमें बहुत ज्यादा खरीदारी की बातें कही जा रही थी। बट मेरे को याद है मैंने कहा था कि भाई बहुत हाई वैल्यूएशन है, हाँ ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेड कीजिए, निकल जाइए। लॉन्ग टर्म में भी आपको ये बहुत शानदार मौके देगा। स्टॉक ने बहुत शानदार मौके दिए, ऊपरी स्तरों से भयंकर गिरावट दिखाई दोस्तों, ठीक है, और वो गिरावट अभी भी थमी नहीं है, अभी भी जारी है। मुझे ये लगता है कि जो 350 है ना दोस्तों, ये 350 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अगर लेटेंट व्यू तोड़ता है 310 टू 330, ये 20 रुपए ह्यूमंगस सपोर्ट है। अगर ये भी टूटते हैं स्टॉक शायद एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं 250 रुपए देखने की दिखा सकता है। देखिए, कईयों को लग रहा होगा भाई 250 कैसे चला जाएगा, कईयों को तो नाम भी नहीं लग रहा था कि वो 200 रुपए के 220 रुपए के आसपास आ सकता है। तो देखिए, जो लेवल्स होते हैं ना टेक्निकल लेवल्स, वो इसीलिए काम आते हैं, क्योंकि अगर वो टूटते हैं और एक दो दिन सस्टेन कर जाते हैं तो फिर गिरावट बड़ी सीवियर होती है। फंडामेंटल स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है दोस्तों, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है टेक्निकली स्टॉक इतना ज्यादा वीक कर देता है कि उसमें गिरावट आने लगती है। और वही चीज मुझे लगती है लेटेंट व्यू के साथ। तो ये 300 का लेवल है ना, 300 330, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब बात करते हैं भाई जो क्वार्टरली थर्ड के नंबर्स है उसके बाद क्या। तो देखिए, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनकी टॉप मैनेजमेंट का, तो उन्होंने कहा था कि भाई इस बार जो है और आने वाले 2 सालों तक इनका जो आप कह सकते हैं वर्टिकल है, टेक वर्टिकल है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा रेवेन्यू का। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 70% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, और वो आने वाले 2-3 सालों तक वही रहने वाला है, ह्यूमंगस। अच्छी चीज मुझे ये लगी, मैनेजमेंट 5 सालों तक की बातें करती है और वो साफ कहती है कि भाई देखिए 2 सालों के बाद हमें ये दिखता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो इनके वर्टिकल्स हैं, कौन से, रिटेल वर्टिकल, इनके बीएफएसआई, जो कह लीजिए बैंकिंग फाइनेंशियल, वो आउटपेस कर जाएंगे इनकी जो टेक्निकल कह लीजिए परसेंटेज है। तो मुझे अच्छा ही लगा, कंपनी काफी हद तक पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म को लेकर के बातें कह रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगती है दोस्तों इस कंपनी की, नो डाउट, बहुत बहुत शानदार मैनेजमेंट है, जो कि एक बहुत मजबूत हाथों में है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या लगती है? देखिए, मुझे प्रॉब्लम बहुत सारी है करेंटली। वैल्यूएशन, जी हाँ दोस्तों, गिरावट बढ़ रही बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे
लेटेंट व्यू थोड़ा सा महंगा लगता है। जी हाँ, अगर यहाँ से कुछ 5-10% की 10-12% की गिरावट हो जाती है, और मैं आपको पर्सनली बताऊं 330 के नीचे उसके बाद से जो भी एक बड़ी गिरावट होगी, ये एक बहुत शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिर ये बहुत एक कलेक्टिव वैल्यू बाइंग हो जाएंगे, और अगर कभी 300 के नीचे चला जाता है तो फिर तो दोस्तों एक बहुत शानदार वैल्यू पिक होगा। ठीक है, तो बात होगी वैल्यूएशंस की। और जिस सेक्टर में ये है दोस्तों डेटा एनालिटिक्स के, आपको बता दूं आपको कि बहुत चीप वैल्यूएशन में कभी नहीं मिलेगी। हल्का सा आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ही मिलेगा, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि 100 पी के ऊपर चला जाए, 100 पी के ऊपर चला जाए, माफ कीजिएगा, जो पी है वो 100 के ऊपर चला जाए। एक और जो मुझे लगता है थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लम, वो ये है कॉन्सेंट्रेशन। लगभग 90 to 95% इनका कॉन्सेंट्रेशन बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वह यूएसए में। जी हाँ दोस्तों, यूएसए में इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी है, और ये कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, इतनी बड़ी ज्यादा अगर आप डिपेंडेंस एक कंट्री में रखेंगे तो प्रॉब्लम साफ होगी। और कंपनी इस बात को समझती है, और वो डाइवर्सिफिकेशन की बात कह रही, भाई वो भी कह रही भाई हम जो यूरोप है वहां जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे, लेकिन करेंटली अभी भी एक ह्यूमंगस चंक जो है, बल्कि बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन, आप समझ सकते हैं 90% कितना ज्यादा होता है, इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन एक ही बिजनेस में है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे तमाम नेगेटिविटी, तमाम इश्यूज शेयर प्राइस में प्राइसिंग हो रहे हैं। 300 के आसपास अगर स्टॉक आता है, मैं ये बात लगातार बार बार कह रहा हूं, बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक में निवेश करने का। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।